हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि जो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। आपने पीछे जो ये पढ़ी थी, सारणी पढ़ी थी, इसमें देखो यहाँ पर जिस भी रैखिक समीकरण युग्म का हमें हल मिल जाता है उसको तो हम संगत बोलते हैं, और जिसका हल हमें नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो इस हिसाब से इसका एक हल है तो ये संगत हो जाएगा, इसके अनेक हल है तो ये भी संगत हो जाएगा, और इसका कोई हल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, संगत क्या हो जाएगा, जिस रैखिक समीकरण युग्म का हमें हल मिलेगा उसको तो हम संगत बोल देंगे, और जिस रैखिक समीकरण युग्म का हमें हल नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, असंगत। यानी कि संगत का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका हल हो, जिस रैखिक समीकरण का हल हो, या फिर जिसका हल हो, जिस रैखिक समीकरण का हल हो उसको हम संगत बोल देंगे। और असंगत किसे बोलेंगे, जिस रैखिक समीकरण का हल नहीं हो, जिस रैखिक समीकरण युग्म का हल न हो उसको हम क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे। आपने बस इसका ये याद रखना है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले भाग में हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तीन एक्स प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरी समीकरण हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 7। ये दो हमें रैखिक समीकरण दी हुई है, तो सबसे पहले हम इनको अच्छे तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, जो ये बराबर से दूसरी तरफ 5 है इसको हम इस तरीके से लेकर के इधर लेकर के आएंगे, बराबर से इस तरफ। क्यों लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म किस तरीके का होता है, ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म होता है, ठीक है। तो हम इसको, इस रैखिक समीकरण युग्म को इस तरीके का बनाएंगे सबसे पहले। तो हम इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5, और ये हो जाएगा बराबर 0। उस दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इस समीकरण को हम लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम A1/A2 निकालते हैं, B1/B2 और C1/C2, इनकी आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो चलो हम देखते हैं, A1/A2 हमारे पास कितना है, A1/A2, एक्स के आगे हमारे पास समीकरण जो पहली है इसके अंदर x के आगे जो वैल्यू होगी वो हमारे पास a1 की वैल्यू होगी। कितनी है a1 की वैल्यू, 3 हो जाएगी, और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो 3/2 हो जाएगी a1/a2, ये निकाल लिया। उसके बाद निकाल लेंगे b1/b2, उसके बाद c1/c2, ये कोमा, तो b1/b2। तो ये हमारे पास b1 की वैल्यू है और ये हमारे पास b2 की वैल्यू है, तो हम इनको भी लिख लेते हैं। 2 ये 3 की माइनस का है तो हम इसको माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे C1/C2, ये हमारे पास C1 होता है, ये C2। तो जैसे हम इनकी तुलना करते हैं समीकरण इसके साथ, तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -5।
-5 और C2 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी माइनस के साथ। ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस, तो हम माइनस को माइनस से काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5/7 रह जाएगा हमारे पास, 5/7। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 या C1/C2, इनके आपस में बराबर है या नहीं है, हम ये चीज़ चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं A1/A2 हमारे पास 3/2 है और B1/B2 क्या है, 2/-3 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि देखो A1/A2 हमारे पास कितना है, 3/2 और ये बराबर, और B1/B2 किसका है, 2/-3। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, बिल्कुल भी नहीं बराबर है। ये बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, जब ये बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होती है, तो क्या होता है, रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेद कर रही होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं किस तरीके से प्रतिच्छेद करती है, जैसे एक रेखा ये होती है और दूसरी रेखा ये एक बिंदु के ऊपर काट रही होती है, तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु के ऊपर काट रही है, तो इसका एक हल हो जाएगा। तो इसका यदि इसका इस जो रैखिक समीकरण युग्म का हमें हल मिल गया, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएगी, संगत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि हमें इसका एक हल मिल गया था। जब देखो आपने पीछे सारणी में देखा होगा, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 को के, तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेद कर रही होती है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एक हल है। अगर हमें हल मिल जाता है तो रेखाएं कैसी होती है, संगत होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है 2x - 3y बराबर 8 है। तो इसको हम यहीं पर ही ठीक करके लिख लेते हैं। तो ये बराबर 8 है, तो इस साइड आके माइनस को हो जाएगा, -8 बराबर 0। तो पहला रैखिक समीकरण हमारे पास ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको ये 9 को हम इस साइड लेकर के आएंगे। तो ये क्या, तो ये रैखिक समीकरण हमारे पास क्या बनेगा, 4x - 6y - 9 बराबर 0। तो हमारे पास ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं और इनकी आपस में तुलना करते हैं। तो हम देखते हैं A1/A2 हमारे पास कितना है। A1 की वैल्यू ये हमारे पास कितनी है, A1 की वैल्यू, जो x के आगे जो वैल्यू होती है वो A1 की होती है, जो रैखिक समीकरण एक के अंदर होती है, जो x के अंदर जो वैल्यू x के आगे 2 है। जैसे इसी तरीके से A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 हो जाएगी। आपने इस रैखिक समीकरण युग्म को बार बार लिखना है, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए। A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो यहाँ से आप A1 की वैल्यू और B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो आप लिखोगे B1/B2। B1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3, और B2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -6। इसी तरीके से आप C1/C2 निकाल लोगे। C1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो C1 की वैल्यू हमारे पास -8 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, -9। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यदि आप इनको काटना चाहो तो काट सकते हो। तो ये कितने पे कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी काट सकते हो, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2। और ये माइनस से माइनस कटेगा तो ये प्लस के हो जाएगा, +8/9। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो A1/A2
और b1/b2 बराबर है, यानी कि a1/a2 हमारे पास 1/2 है और b1/b2 हमारे पास कितना है 1/2 और c1/c2 हमारे पास कितना है 8/9 है। तो ये आपस में ये तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो इससे आप क्या चीज़ लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। यदि ऐसा होता है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो रेखाएं समांतर है। रेखाएं कैसी है, रेखाएं समांतर है। यदि रेखा समांतर होती है तो इसका हमें कोई भी हल नहीं मिलता और इसका कोई हल नहीं है। यदि हमें कोई भी हल नहीं मिलता है तो क्या होता है, असंगत हो जाती है। तो रेखाएं कैसे, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। हमें यही बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो असंगत है। उसके बाद तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। और दूसरा जो रैखिक समीकरण हमें दिया है वो दिया है 9x - 10 y बराबर 14। तो सबसे पहले हम इन रैखिक समीकरणों को ठीक करके लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे हम इनको ठीक करके, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना होता है 6 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 और ऊपर कितना है हमारे पास 3 है। यदि हम इस 6 को इस 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस 3 की गुणा हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ करेंगे। एलसीएम इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है x है और प्लस ये हमारे पास कितना है 5y है। नीचे हमारे पास कितना है, नीचे ये हमारे पास 6 है और इस 6 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6/3 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस 2 की गुणा हम ऊपर वाले के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा में 5y, ये हो जाएगा बराबर में 7। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9x प्लस 2 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10y बटे में कितना है 6। 6 को हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारे पास क्या समीकरण निकल के आएगी, 6 की गुणा 7 के साथ करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा और ये बराबर 0। तो इससे हमारे पास कौन सी समीकरण निकल के आई, 9x प्लस 10y। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। तो समीकरण एक हमारे पास ये आई। दूसरी हमारे पास समीकरण कितना है 9x - 10y बराबर 14 है। तो इसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये माइनस के 14 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारे पास दूसरी समीकरण हो जाएगी। उसके बाद देखो आप इनकी तुलना करोगे तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लोगे। तो देखो आप यहाँ पर a1/a2 हमारे पास कितना है, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है और a2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 हो जाएगी। ठीक है, और ये b1/b2, b1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये प्लस 10 है तो आप 10 लिखोगे। नीचे हमारे पास कितनी है b2 की वैल्यू -10। इसी तरीके से आप c1 और c2 की वैल्यू लिखोगे। c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -42 है और c2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -14। आप इसको काट सकते हो तो आपके पास कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1, 9 एकम 9 और 9 एकम 9। इसी तरीके से आप इसको काटोगे तो कितना निकल के आया 1/में -1 ये आया।
और आप इसको काटोगे माइनस माइनस ये प्लस, यानी कहने का मतलब क्या है, A1/A2 हमारे पास कितना है 1/1, और B1/B2 आपके पास कितना है 1/में -1, यानी कि ये वैल्यू तो आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस के है और ये माइनस के है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद कर रही है। हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो इसका एक हल मिलेगा, और इसका एक हल है। यदि हमें एक हल मिल जाता है तो क्या होता है, रेखा ये कैसा हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा है, संगत है। ठीक है, आपने बस यही बताना है। और ये फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, रैखिक समीकरण युग्म में दिया है 5x - 3y = 11। 5x - 3y और ये बराबर 11 है, इसको हम बराबर से इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये -11 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये रैखिक समीकरण हमारे पास कितना हो जाएगा, -10x + 6y, ये माइनस का 22 है, इस तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा, +22 = 0। समीकरण नंबर 1, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। यहाँ से आप क्या करोगे, A1/A2 की वैल्यू निकालोगे। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, और A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे B1 और B2 की वैल्यू। B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 है, और B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। इसी तरीके से आप C1/C2 की वैल्यू निकाल लोगे। C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -11 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, 22 है। ठीक है, आपने बस इतना करना है। उसके बाद आप इनको काटोगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो हमारे पास कितना निकल के आया, 1/, में ये -7 है तो हमने -7 लगा देंगे, कितना आया, 1/, -2। इसी तरीके से आप इसको काटोगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी हमारे पास -1/2 आ जाएगा। और आप इसको काटोगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यानी कि -1/2 ये भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 हमारे पास कितना आया, A1/A2 हमारे पास आ जाएगा -1/2। ठीक है, और B1/B2 हमारे पास कितना आया, -1/2, और C1/C2 हमारे पास कितना आया, -1/2। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हमारे पास क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है या ऐसी स्थिति बनती है तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं रेखाएं हमारे पास कैसी हो जाती है, एक प्रतिच्छेदी होती है, एक समांतर होती है, और एक संपाती। तो हमारे पास क्या कैसी हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा है, यानी इसके अनेक हल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अनेक हल। अनेक हल है तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। उसके बाद 5वें भाग में हमें क्या दिया है, जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है 4/3x + 2y = 8। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से लिखोगे। किस तरीके से लिखोगे, ये हमारे पास नीचे ये बटे में 3 है, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास एक समीकरण निकल के आएगी। देखो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास 4/3 दिया है, x + 2y = 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये इस 3 की गुणा इसके साथ होगी और इस 3 की गुणा इसके साथ होगी, तो 3 की गुणा 2 के साथ करेंगे 6y, और ये बराबर 3 की गुणा 8 के साथ करोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है,
इस 24 को हम दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो ये समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, ये समीकरण बनेगी हमारे पास 4x प्लस 6y और ये माइनस 24 बराबर 0। तो एक समीकरण हमारे पास ये आ गई और दूसरी समीकरण हमारे पास कितनी है, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इस 12 को दूसरी तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, a1 बटे a2 की वैल्यू निकाल लोगे। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक इसी तरीके से b1 बटे b2 की वैल्यू, b1 बटे b2, b1 की वैल्यू कितनी है 6 और b2 की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया। और c1 बटे c2 देखो, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 24 है और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 12। ठीक है, इतना हो गया। अब आप इनको थोड़ा काट करके लिख सकते हो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 बटे 1 आ जाएगा। ठीक, आप इनको काटोगे तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, तो ये भी हमारे पास ये आ जाएगा। माइनस से माइनस काटोगे तो प्लस आ जाएगा, और ये 12 एकम 12 और ये 12 दूनी 24। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों आपस में बराबर है, 2 बटे 1 बराबर है 2 बटे 1 के और बराबर है 2 बटे 1। यदि हमारे पास ऐसा होता है तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। ये चीज़ आ गया। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास रेखाएं कैसी हो जाती है, संपाती हो जाती है। संपाती के हमारे पास क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। रेखाएं कैसी है, एक तो संपाती रेखाएं हो जाएगी, संपाती रेखा के कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल मिल जाते हैं तो रेखा का ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, रैखिक समीकरणों के युग्मों में से संगत और असंगत दिए हुए हैं। इनमें यदि संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है उसका। इसका भी हम क्या करेंगे, संगत और असंगत को यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलो हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे ये संगत है या असंगत है। संगत है असंगत आप किस तरीके से चेक करोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, a1 बटे a2 निकालते हैं और b1 बटे b2 निकालते हैं और c1 बटे c2 निकालते हैं, तभी हम संगत और असंगत को चेक करते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x के आगे जो वैल्यू है वो 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 हो जाएगा, और x के आगे हमारे पास a2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक इसी तरीके से हमारे पास y के आगे जो वैल्यू है कितना है 1, और यहाँ पर देखो b1 b2 की वैल्यू कितनी है 2, और ठीक इसी तरीके से c1 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा -5, और ये दूसरी तरफ जाएगी क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो जब आप इनको लिखोगे काट के तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के। a1 बटे a2 किसके बराबर है, b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के, क्योंकि तीन वैल्यू जो है a1 बटे a2 भी हमारे पास 1 बटे 2 है और ये भी हमारे पास 1 बटे 2 है और ये भी हमारे पास कितना है 1 बटे 2।
ऐसा होने से हमारे पास क्या निकल गया, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया, रेखाएं कैसी हो जाएगी, संपाती रेखा हो जाएगी, संपाती रेखाएं। यदि रेखाएं संपाती हो जाती है तो हमें इसके अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो चलो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से एक का हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है, 5 है। यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। और यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी 5। ठीक है, एक बॉक्स हमारे पास ये बन गया। और इसी तरीके से हम समीकरण 2 से हम बॉक्स बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। जैसे हम x के स्थान पर 0 रखते हैं, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2y बराबर 10। तो यहाँ से हमारे पास y की क्या वैल्यू निकल के आएगी, जब 2 को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे बटे में जाएगा तो इससे काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू, जैसे आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 निकल के आई। अब आप क्या करोगे, y के स्थान पर 0 रखोगे, y के स्थान पर 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x बराबर 10, 2x बराबर 10 ये बचा। और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 10, और ये बटे में 2 जाएगा, काटने के बाद 5 आ जाएगा। जैसे हमने y के स्थान पर 0 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5 आई। ठीक है, तो आपने इसका अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो अब आप इसका आसानी से बना सकते हो। कैसे बनेगा, चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपके पास x एक्सिस होती है ना, y एक्सिस होती है। ये आपके पास x अक्ष होती है और ये होता है आपके पास y अक्ष। ये हो जाएगा 1 2, यहाँ पर x की वैल्यू जो लिखी जाती है प्लस वाली लिखी जाती है, और इस तरफ जो x की वैल्यू लिखी जाती है माइनस वाली लिखी जाती है, -1 -2 -3, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू होती है 0। ये 6 हो जाएगा, ये 7, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप y की वैल्यू लिखोगे, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 4 5 6 y अक्ष पे। ठीक है, ये संख्या इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर y की संख्या क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ग्राफ ऐसा क्यों बनाया है, आगे ये क्यों नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हमारे पास जो है x और y की वैल्यू +5 ही है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू यानी कि इतने की हमें ज़रूरत है, इसलिए पहले बॉक्स से x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आप, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू तो ये हो जाएगा 0 और x की वैल्यू 5।
तो पहले वाले बॉक्स से हमारे पास कि कौन सी रेखा निकल के आई, ये आ जाएगी ये 5 और ये 5, ठीक है, ये मिला दी। और दूसरे वाले बॉक्स से भी हमारे पास यही वैल्यू निकल के आ रही है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है। और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0, तो यानी कि ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से आपने ये ग्राफ बनाना है। उसके बाद देखो, हमें जो रैखिक समीकरण दिया है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरे पार्ट में, क्वेश्चन 4 के सेकंड पार्ट में, x माइनस वाई बराबर 8, और दूसरी समीकरण हमारे पास 3x माइनस 3y बराबर 16, ये है। तो आपने क्या करना है, अब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इस तरीके से वैल्यू निकाल के आपने चेक करना है ये संगत है या असंगत है। तो a1/a2, b1/b2 और ये c1/c2। a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हो जाएगी 1, और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3। b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है -1, यानी कि y के आगे जो वैल्यू है। और यहाँ पर b2 की वैल्यू है हमारे पास ये y के आगे जो वैल्यू है, यानी कि -3। माइनस से माइनस काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के। और c1/c2 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, जैसे आप इसको इस तरफ लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस का हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 16 ये बराबर से इस तरफ है दूसरी तरफ लेकर के आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ गई -8 और ये -16। जब आप इसको काट के लिखोगे 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कटेगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। इसका मतलब क्या है, इससे आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है तो आपने लिख दिया, और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। तो रेखाएं कैसी हो गई, जब ऐसी स्थिति बनती है हमारे पास, तो आपने समीकरण में देखा होगा, तो ये रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं होती है। जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता। अगर कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है, असंगत, ठीक है। अगर असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, 2x + y - 6 बराबर 0, 2x + y - 6 बराबर 0। और समीकरण दूसरी क्या है, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण। तो चलो हम देखते हैं कि ये संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1/a2, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और a2 की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो आप इसको काट करके लिखोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ गया। उसके बाद निकालोगे आप b1/b2 की वैल्यू। b1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये हमारे पास y के आगे जो वैल्यू है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। देखो आप इसके आगे 1 क्यों लिख रहे हो, देखो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, y को आप लिख सकते हो 1 गुणा y, तब भी ये y ही रहना है। तो इसके आगे y के आगे कितना है, 1 है। और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2। और c1/c2 की वैल्यू देखो आप, c1 की वैल्यू हमारे पास -6 है और c2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है। तो इससे आप क्या चीज़ लिख सकते हो, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
क्योंकि A1/A2 तो हमारे पास 1/2 है और B1/B2 कितना है 1/-2, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यदि ऐसा होता है तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेद कर रही होती है। प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका एक हल मिलेगा। रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है तो एक हल है। इसका मतलब क्या है, ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। संगत है तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। इन दो रैखिक, ये हमारे पास रैखिक समीकरण है, एक ये और एक ये, इनके हमें क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से बॉक्स बनाएंगे हम, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है, तो x के स्थान पर देखो आप, तो सबसे पहले हमारे पास ये रैखिक, ये 2x + y - 6 है। ये आप इस 6 को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा बराबर 6। ठीक है, इस रैखिक समीकरण का हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 रखते हैं। तो x के स्थान पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, y बराबर 6, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। इसी तरीके से आप y के स्थान पर 0 रखोगे तो 2x + y के स्थान पर आप 0 रख रहे हो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x है। x को, ये 2 को आप दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो इधर x बचेगा और ये हो जाएगा 6/2। आप इसको काटोगे तो 2 तिये 6, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3 आई। तो समीकरण 1 से हमारे पास ये बॉक्स बना। अब हम समीकरण 2 से हम बॉक्स बनाएंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 आपके पास क्या है, 4x - 2y और ये -4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले आप क्या क्या करो, ये x है और ये y है। x के स्थान पर आप 0 रखो, x के स्थान पर 0 रखोगे तो 4 की गुणा यदि आप 0 के साथ करोगे, ये x के स्थान पर आपने 0 रखा तो 4 की गुणा आपने 0 के साथ की तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये -2y बराबर 4। ठीक है, अब आप क्या करो, इस -2 को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आप इसको काट सकते हो, 2 दूनी 4, यानी कि -2। y आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। अब आप क्या करो, इस समीकरण के अंदर ही x की वैल्यू तो आपने 0 रख ली, अब आप y की वैल्यू 0 रखो, 4x - 2, y के स्थान पर आप 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 बराबर 4, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 4x बराबर 4। ठीक है, इस 4 को इसके नीचे लेकर के जाएंगे तो ये 4/4, आप इसको काटोगे तो 4 एकम 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x की वैल्यू, y की वैल्यू आपने 0 रखी तो x की वैल्यू आपके पास 1 आई। ठीक है, तो अब आप इसका जो है ग्राफ बना सकते हो। किस तरीके से बनेगा, तो आप इसको देखो, यहाँ पर इसी तरीके से आपने x एक्सिस और y एक्स बनाना है। ठीक है, तो चलो हम बना लेते हैं। यहाँ पर आप 0 लिखते हो, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। यहाँ पर आप y की माइनस वाली वैल्यू लिखते हो, यहाँ पर आप y की प्लस वाली वैल्यू लिखते हो। 4 5 6 और ये 7। इसी तरीके से आप यहाँ पर x की प्लस वाली वैल्यू लिखते हो, 1 2 3 4 5
6 7, आप कितनी भी लिख सकते हो ये संख्याएं। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्स की जितनी ये संख्याएं लिखी जाती हैं ये माइनस वाली वैल्यू लिखी जाती है, -1 -2 -3 -4 -5, आप ऐसे इस तरीके आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, आपके पास 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 6 आई थी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक बिंदु। और वाई की वैल्यू जब 0 थी तो एक्स की वैल्यू 3 थी, यानी कि यहाँ पर ये 6 और ये 3, हम इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, एक रेखा ये बन गई। और यहाँ से देखो आप, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, -2, यानी कि एक बिंदु ये यहाँ पर हो जाएगा। और जब वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, एक बिंदु ये यहाँ पर हो जाएगा। यानी एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा को गुजारेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने ये ग्राफ बनाना है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण। ये दिया है 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 ये हो गई। और दूसरा समीकरण हमें दिया है 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 बराबर 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। ठीक इसी तरीके से b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 की वैल्यू कितनी है, -2 है और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4। इसी तरीके से c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2 और c2 की वैल्यू हमारे पास -5। ये हो गया। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इससे आप क्या चीज़ लिख सकते हो, ये वैल्यू, ये a1/a2 किसके बराबर हो जाएगा, b1/b2 के। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ये भी 2/4 और ये भी 2/4 और ये बराबर नहीं है, ये प्लस को हो जाएगा। ये 2/4 है और ये 2/5 है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हो ये बराबर नहीं है। इस तरीके से आपने लिखना है c1/c2 के। यदि आपके पास ये इस तरीके का बनता है तो ये रेखा जो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, समांतर होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, समांतर। समांतर रेखाएं, यदि रेखाएं समांतर होगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। यदि हमें इसका कोई हल नहीं मिलेगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, आपने इतना लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, एक आयताकार बाग दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप हमारे पास कितना है, 36 मीटर है। बाग की हमें क्या बतानी है, विमाएं बतानी है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है वो बताना है। सबसे पहले आप देखो आयताकार बाग जो है किस तरीके का होगा। ये मान लो आपके पास ये होता हमारे पास कोई आयत। अगर ये लंबाई x है तो ये वाली भुजा x है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और यदि ये y है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये होता हमारे पास आयत। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई से 4 अधिक। तो हम क्या करेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x, आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x मीटर मान रहे हो। और आयताकार बाग की आप चौड़ाई क्या ले रहे हो,
आप चौड़ाई मान रहे हो y, ठीक है, हमने ये मान लिया। आपने ऐसे मानना है, माना आयताकार भाग की लंबाई हमारे पास x मीटर है और आयताकार भाग की चौड़ाई हमने मानी y मीटर है। इस तरीके से आपने मानना है, ठीक है। उसके बाद इसने हमें क्या दिया है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि आपने लंबाई x माननी है और चौड़ाई की क्या माननी है, y मीटर है, ठीक है। लेकिन लंबाई तो कितनी है, 4 अधिक है चौड़ाई से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसने बोला था कि लंबाई की क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यदि आप लंबाई को x मीटर मान रहे हो तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, y प्लस 4 हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये देखो, आपने लंबाई को x मीटर मानना है तो आप यहाँ पर x लिख दोगे, ये लंबाई हो गई, ये भी x मीटर हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई को आपने क्या मानना है, y मीटर, तो ये आपकी y मीटर हो जाएगी, ठीक है। इतना आपने लिखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो इसने बोला है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि इसकी लंबाई हमारे पास कितनी कितनी माननी है, x। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है। चौड़ाई तो हमने y माननी है, इससे कितनी है, 4 अधिक, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास इस तरीके से बनेगी। आप सोच रहे हो कि ये समीकरण कैसे बनी, तो आप देखो, आप यहाँ पर देखो, x बराबर y प्लस 4। यदि आप y की वैल्यू आप यहाँ पर रखते हो, y की वैल्यू 5 रख लो, मान लो कि 5, तो y की वैल्यू 5 रखते हो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, y के स्थान पर आप 5 रखोगे, 5 प्लस 4 यानी कि 9 निकल के आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि y 5 है तो x अब आपके पास कितनी निकल के आई, 4 ज़्यादा निकल के आई। तो आपने इस तरीके से ये समीकरण बनानी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये समीकरण बनेगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, x और ये माइनस y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। उसके बाद देखो, और इसका जो है आयताकार भाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। ये हमारे पास आयताकार है, आयताकार भाग का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जो चारों भुजा है उनकी जो लंबाई है उसका जोड़ हो जाएगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई का जोड़। यानी कि आपने यहाँ से चलना है और ये चले और ये चले और ये चले, जो ये दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक x ये और एक x ये, यानी कि 2x और ये 2y, यही तो है इसका परिमाप, ठीक है। परिमाप आपके पास ये हो गया। तो आप 2 को बाहर कॉमन ले सकते हो, 2 को बाहर कॉमन लोगे तो ये बन गया आपके पास परिमाप, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है, अर्ध परिमाप बोला है। इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इस 2 को आप इस तरफ लेकर के जाओगे तो x प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा परिमाप का आधा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप ही होता है, तो अर्ध परिमाप, ये निकल के आया आपके पास अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। x प्लस वाई बराबर अर्ध परिमाप। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपके पास x प्लस वाई बराबर अर्ध परिमाप आपको कितना दिया है, 36 मीटर बराबर 36। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी समीकरण निकल के आ जाएगी। अर्ध परिमाप आपको समझ में आ गया। जो ये आपका परिमाप था, ये आयत था, आयत का परिमाप आपके पास क्या हो जाएगा, 2x और ये 2y बराबर क्या होता है, परिमाप होता है।
यानी कि चारों जो भुजाओं का जोड़ ये आपके पास क्या होता है, परिमाप होता है। तो दो भुजा तो हमारे पास एक x है और दूसरी भी x है, तो हमने 2x लिख दिया था, और पहली भुजा y है और ये भी हमारे पास y है, तो 2y लिख दिया। तो इन चारों भुजाओं का जोड़ ही तो हमारे पास क्या है, परिमाप है, तो हमने ये लिख दिया। तो हमने 2 को कॉमन लिया तो दूसरी तरफ लेकर के गए, तो परिमाप का हमने आधा किया। परिमाप का आधा आपके पास क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, तो हमारे पास ये निकल के आया। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से वैल्यू निकालनी है, x की क्या आएगी और y की क्या वैल्यू आएगी। तो आप देखो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो क्या है, x की वैल्यू आपके पास x बराबर, ये रही आपके पास x की वैल्यू, y प्लस 4 है। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू है। अब आप x का मान समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे आप x का मान समीकरण 2 के अंदर रखोगे तो x है, x के स्थान पर आप क्या रखोगे, y प्लस 4। तो आपने रख दिया y प्लस 4, यानी कि आपके पास क्या थी समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 36। x के स्थान पर आपने क्या रख दिया, y प्लस 4, और ये प्लस में y बराबर 36, y और ये y। कितना हो गया, y प्लस y, 2y हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 36 में से 4 गए, आपके पास कितना बचेगा, 32। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, 2y बराबर आया 32 के, ये आ गया। अब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो y बराबर है 32 और ये 2 बटे में चला जाएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आया, 16। तो y का मान हमारे पास 16 आ गया। अब y का मान आप समीकरण नंबर 1 के अंदर रखोगे। समीकरण आप यहाँ पर लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ पर आपने y के स्थान पर ये 16 लिखना है, बस 16 बराबर 4। तो आप इस -16 को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस में, और ये 16 दूसरी तरफ जा करके प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर जो आयताकार बाग है, आयताकार बाग की लंबाई कितनी आई, 20 मीटर, और इसकी चौड़ाई आपके पास कितनी आई, y की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 16 है, तो आप यहाँ पर y की वैल्यू 16 लिख सकते हो। तो यानी आयताकार बाग की लंबाई आपके पास कितनी आई, 20 मीटर, और इसकी चौड़ाई आपके पास कितनी आई, 16 मीटर, तो ये आ जाएगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, हमें ये बताना है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि आपको एक समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण, आपने क्या करना है, दूसरी समीकरण लिखनी है, उससे उस दूसरी रैखिक समीकरण को आपने इस तरीके से लिखना है कि उससे जो रेखाएं एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बने, और दूसरी समांतर रेखा बने, और तीसरी जो है संपाती रेखा, यानी कि आपने अलग अलग समीकरण लिखनी है आपने यहाँ पर। तो चलो लिखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो हमें रैखिक समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो पहले भाग में हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यानी कि आपने एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है कि रेखा एक ऐसी हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं।
प्रतिच्छेदी रेखाएं बने। प्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या कंडीशन होती है, कैसी होती है प्रतिच्छेदी रेखा, A1/A2 बराबर नहीं होती B1/B2 के। आपने ऐसी लेकर के आनी है यहाँ पर दूसरी समीकरण। यदि आपके पास ये समीकरण नंबर, आपके पास पहली समीकरण क्या है, 2x है प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपके पास पहली समीकरण हो जाएगी। आप दूसरी समीकरण को आपने सोच करके लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप 3x लिख सकते हो प्लस ये 2y, आपने इनको आगे पीछे कर दिया, ठीक है, और ये माइनस 3 लिख दो आप इसको भी। ये आपने समीकरण 2 आपने अपने तरफ से सोचनी है, सोच करके लिखनी है। इससे आप क्या देख रहे हो, यानी कि A1/A2 आपके पास कितना है, A1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और A2 की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से B1/B2 की वैल्यू देखो, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू 2, यानी कि 2/3 बराबर नहीं है 3/2 के। तो रेखाएं कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दूसरी समीकरण आपने लिखनी थी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसी तरीके से आप समांतर रेखा की आपने दूसरी समीकरण लिखनी है। तो पहली समीकरण आपके पास क्या है, समांतर रेखा हो, तो पहली समीकरण तो आपके पास ये है 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगी। समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है, वो होती है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और ये बराबर ना हो C1/C2 के, ये होती है उसकी कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण। आप इन दोनों को बराबर लिख सकते हो, जैसे कि 2x प्लस 3y लिख सकते हो, ठीक है, और ये लिख सकते हो माइनस के 3 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। चलो हम माइनस के 3 लिख लेते हैं। अब देखो आप A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2, यानी कि 1/1, ठीक है। B1/B2 की देखो, B1 की वैल्यू आपके पास 3 है और B2 की वैल्यू आपके पास 3 है, यानी कि 3/3, 1/1। C1/C2 की देखो, C1 की वैल्यू आपके पास -8 है और C2 की वैल्यू आपके पास -3 है, ठीक है, ये हो गया। अब A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के, हो गया बराबर B1/B2 के बराबर हो गया। लेकिन देखो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो C1/C2, यानी कि जो आपने ये समीकरण माननी है इस कंडीशन को पूरा कर रही है, पूरा कर रही है, तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये समीकरण निकल के आएगी आपके पास, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो आपने सिर्फ समीकरण लिखनी थी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसी तरीके से आपने तीसरे वाला भाग करना है, उसमें आपने क्या बताना है कि रेखाएं संपाती हो, संपाती रेखा। संपाती रेखा के लिए आप क्या करोगे, दूसरी समीकरण लिखोगे कोई। तो पहली समीकरण तो यही हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो पहली समीकरण आपके पास ये हो गई। दूसरी समीकरण, संपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और ये बराबर हो C1/C2 के, ये है। तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, आपने जो ये रेखा है इसको आप पूरी को या तो ऐसे का ऐसा लिख दो, ऐसे का ऐसा ही लिख दो, तो ये रेखा है तब भी संपाती हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको या तो ऐसे का ऐसा, लेकिन आप इसको 2 से गुणा करके लिख दो, पूरी इक्वेशन को, पूरी समीकरण को आप 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x और 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y और ये 8 का डबल हो जाएगा 16। यानी आपने इसको पूरी समीकरण को 2 से गुणा करनी है, यहाँ पर भी 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 2 से। तो ये समीकरण नंबर 2, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इससे रेखा एक ऐसी हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का हमने क्या करना है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपने त्रिभुजों के जो शीर्ष हैं उसके आपने निर्देशांक लिखने हैं। इस वजह से आपको इस वाले जो क्वेश्चन को आपने ग्राफ के ऊपर भी ही बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसको। तो आपने सबसे पहले क्या करोगे, इन समीकरणों को लिख लेते हैं। समीकरण में क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी समीकरण में दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y और ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनका बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स कैसे बनाओगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से ये x और ये y। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखो आपके पास क्या क्या समीकरण निकल के आएगी, x माइनस वाई बराबर -1, ये समीकरण आई। और यहाँ से क्या समीकरण आएगी, इस 12 को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो 3x माइनस प्लस 2y बराबर 12, तो ये 2 समीकरण निकल के आई। इससे देखो आप तो समीकरण 1 का बॉक्स किस तरीके से बनेगा, जैसे आप x के स्थान पर x माइनस वाई बराबर -1 है, इसका बॉक्स बनेगा एक्स वाई। एक्स के स्थान पर आप 0 रखोगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, माइनस वाई बराबर -1, यानी कि माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा, यानी कि ये y एक्स के स्थान पर आपने 0 रखा तो y की वैल्यू आपके पास 1 निकल के आई। ठीक है, यानी कि आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे आया +1, तो देखो यहाँ पर -1 था और बराबर में दूसरी तरफ -1 है, इस माइनस वाले 1 को दूसरी तरफ ले आओ और इस y को दूसरी तरफ लेकर के जाओ, यानी कि इस -1 को आप इस तरफ लेकर के आओगे तो प्लस का हो जाएगा, इस y को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब आप क्या करो, y की वैल्यू 0 रखो। जैसे आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, -1, ये आ गई। तो पहले बॉक्स में आप ये वैल्यू लिख सकते हो, x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू 1। ठीक इसी तरीके से y की वैल्यू आपने 0 रखी तो x की वैल्यू -1 आई, ये आ गई। और इसी तरीके से आप समीकरण नंबर 2 से लिख सकते हो, समीकरण 2 से क्या बॉक्स बनेगा, ये x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, ये है। तो आप x के स्थान पर 0 रखो, x के स्थान पर आपने 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 0 यानी कि 0 प्लस में 12, y बराबर 12, ये 2y है, 2y बराबर 12। तो आप यहाँ से y की वैल्यू देखो 12 और ये 2 नीचे जाएगा तो ये हो गया, तो आप इसको काटोगे, 2 एकम 2 और 2 6 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 6। यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इसी समीकरण के अंदर आपने x की वैल्यू 0 रख दी, अब y की वैल्यू 0 रखो। y की वैल्यू जैसे आप 0 रखोगे तो 3x प्लस y के स्थान पर 0 रखा तो ये हो जाएगा 0, 2 की गुणा यदि आप 0 के साथ करोगे 0 बराबर 12, तो ये कितना बना, 3x बराबर 12।
एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई 12 और ये 3 बटे में जाएगा, तो आप इनको काटोगे तो ये कट के आएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई 4। तो इस तरीके से आपने बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद चलो हम ग्राफ बनाते हैं। इस बॉक्स के आधार पर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ये एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, आपने इस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से एक्स की यहाँ पर वैल्यू -1, -2, -3, यानी कि माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, -4, -5, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर वाई की प्लस वाली वैल्यू लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। आप यहाँ पर y की माइनस वाली वैल्यू लिखोगे, -1, -2, -3 और ये -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1, यानी कि y की वैल्यू 1 हमारे पास ये हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी है -1, ये रहा -1। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा तो आपके पास ये निकल के आई, इस तरीके से जाएगी एक रेखा, ठीक है। और समीकरण 2 से हमारे पास क्या निकल के आया, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6, यानी कि y की वैल्यू 6 यहाँ पर हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू 4 ये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ये रेखा हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0, यानी कि ये वाली रेखा है। और ये वाली रेखा हमारे पास कितनी है 4x + 6y, 4x + 6y -16 = 0, ये वाली रेखा है। तो हमारे पास आप ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है, यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है 2 है, और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आपने बताना क्या था इसके अंदर, यानी कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, आपने इनके निर्देशांक लिखने हैं। किस तरीके से आप निर्देशांक लिख सकते हो, ये वाला निर्देशांक आपके पास 2, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू तो -1 है और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, ये निर्देशांक। और यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो ये निर्देशांक आ जाएंगे आपके पास x के, यानी कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपके पास क्या है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं, ये वाले बिंदु है आपके पास निर्देशांक, ठीक है, जो ये त्रिभुज बन रहा है। आप ये देख रहे हो ये त्रिभुज बन रहा है, तो कौन कौन से निर्देशांक, -1, 0 पहला निर्देशांक, दूसरा कौन सा है 2, 3, और तीसरा कौन सा है, और तीसरा हो जाएगा 4, 0।
ये आपके पास क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। और उसके बाद इसने क्या बोला है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि हमने इस भाग को जो है त्रिभुजाकार पटल को क्या कर दिया, ये छायांकित कर दिया, ये वाला भाग है जो। ठीक है, आपने इस तरीके से करना है।